बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपनी किताब नगर नगर पंजाब के हवाले से पंजाब के जो मुख्तलिफ़ शहर हैं उनकी वजह तस्मिया के हवाले से बात करूँगा। अगर हम गौर करें तो पंजाब के शहर और कस्बात के जो नाम हैं इनकी कई तौजीहात हैं। कई शहर आपको उस शहर के बानियों के जिसने उनको बसाया उनके नामों से मंसूब हैं। कई वहाँ कायम किलों कबीलों या जोग्राफियाई खसूसियात की वजह से मंसूब किए गए। लेकिन एक बात जो दिलचस्प है वो ये कि हर शहर के आखिर पर कोई ना कोई ऐसा नाम है कि जिसके मानी हमें जानना ज़रूरी है। जैसे पिंडी का लफ्ज़ आता है, पुर का लफ्ज़ आता है या पुरा का लफ्ज़ आता है, गढ़ का लफ्ज़ आता है, गढ़ी का आता है, कोट, कोटली, वाल या वाला, पिंड या आबाद या खेल या नगर या मंडी, और कई के ऊपर डेरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कई तरंडा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बेला का लफ्ज़, उजरा और वतनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इन अल्फाज के मानी क्या हैं, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर हम देखें तो बहुत सारे शहरों के साथ पुर का लफ्ज़ आता है, जैसे दीपालपुर है, दुनियापुर है, अहमदपुर शर्किया है, बहावलपुर है, हासिलपुर है, खानपुर है, अहमदपुर लम्मा है, राजनपुर है, सीतपुर है, शेखुपुरा है। इसी तरह और भी कई कस्बे और शहर हैं पंजाब के अंदर जिनके साथ पुर या पुरा लगता है। ये लफ्ज़ अगर देखा जाए तो कदीम ज़माने में जब आरियाई आए इस इलाके के अंदर हज़ारों बरस पहले, तो उन्होंने जो आबादियाँ बनाई वो गांव जो थे उनके वो चौकोर शक्ल में थे और छोटे छोटे होते थे वो गांव। इन आबादियों के इर्द गिर्द वो घनी झाड़ियाँ या मट्टी की दीवार की सूरत में होते थे, यानी चारों अतराफ में या मट्टी की कच्ची दीवार बनाई जाती थी या फिर झाड़ियों के ज़रिए से उनको चारों अतराफ से घेर लिया जाता था, आप कह लें कि हिफाजत के तौर पर। तो संस्कृत में मट्टी की दीवार को पुर कहा जाता है और ये लफ्ज़ अभी तक बहुत सारे हमारे शहरों कस्बात के साथ मंसूब है, जिस तरह से मैंने आपको पहले ज़िक्र किया है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे शहरों के साथ वाल, वाला या वाली लगता है, जैसे चकवाल है, शादीवाल है, मंगूवाल है, नारोवाल है, ज़फ़रवाल है, मलक वाल है, गुजरावाला है, फ़िरोज़ वाला, सैयद वाला है, तांदनिया वाला है, बलवाल है, साहिवाल है, मियाँ वाली है, खाने वाल है, कबीर वाला है या बूरे वाला है। यानी इनके साथ वाल, वाला या वाली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये दरअसल मियाँ वाली यानी कि वाली या वाल का लफ्ज़ के मानी बुनियादी तौर पर उसके साथ मंसूब, जैसे मियाँ वाली, तो मियाँ जो था, मियाँ नाम का शख्स, उसके साथ वाली यानी उसका आबाद करदा शहर। इसी तरह से आबाद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कई शहरों के साथ, जैसे हाफिज़ाबाद है, अहमदाबाद है, इमनाबाद है, वज़ीराबाद, कादराबाद है, फ़ारूकाबाद, फैसलाबाद है, जोहराबाद है, कायदाबाद है, सिकंदराबाद, सादिकाबाद है, हारूनाबाद, मिंचनाबाद, शुजाआबाद। इस तरह के और भी शहर और कस्बे मौजूद हैं। ये लफ्ज़ फ़ारसी का लफ्ज़ है और ये अमूमन मुग़लों और उसके बाद आबाद होने वाले शहरों और कस्बात के लिए इस्तेमाल हुआ है। चूँकि मुग़ल जब आए तो वो ज़ाहिर है कि अपने साथ एक कल्चर, अपनी ज़ुबान भी लाए, तो कई लफ्ज़ फ़ारसी के उस ज़माने में मुस्तामिल हुए। तो आबाद का लफ्ज़ बस्ती के हैं, लोगों के रहने की जगह के हैं, जहाँ लोग आबाद रहते हैं, बसते हैं, रहते हैं। तो इस निस्बत से इसका लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता रहा है और होता आया है। लेकिन मुग़लों से पहले के आबाद करदा शहरों में ये लफ्ज़ देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से पिंड या पिंडी, जैसे रावलपिंडी है, पिंड दादन खान है, पिंडी भटियाँ है, इनके साथ लफ्ज़ पिंड या पिंडी का इस्तेमाल होता है। ये पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी और मतलब भी आबादी के हैं, जहाँ लोग रहते हैं। पिंडी जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग बसते हैं। तो ये लफ्ज़ पंजाबी का है और ये कई शहरों के साथ लगता है। इसी तरह से गढ़ या गढ़ी, जहाँ किला हो या शहर के गिर्द फसील हो, उसको गढ़ या गढ़ी
के नाम से मंसूब किया जाता है। जैसे शकरगढ़ है, महाराजा गढ़ महाराजा है, मुजफ्फरगढ़ है, सरदारगढ़ है और शेरगढ़ है। ये पंजाब के वो शहर हैं जिनके साथ लफ्ज़ गढ़ लगता है या गढ़ी लगता है। और इसके मानी जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ किला था या है या उसके चारों अतराफ़ में फसील आपको नज़र आएगी। इसी तरह से कोट, कोटली या कोटला कई शहरों के साथ ये लफ्ज़ भी लगते हैं। जैसे सियालकोट है, शाहकोट है, डजकोट है, शोरकोट है, कलूर कोट है, कोट अद्दू है, महमूद कोट है, कोट सब्ज़ल, कोट मोमन, कोट ककराली, कोट सारंग, कोटली लुहारा और कोटला अरब अली ख़ां वग़ैरह के लफ्ज़ जो हैं वो आपको नज़र आते हैं शहरों के साथ। और ये अल्फाज भी दरअसल किला या फसील की निशानदेही करते हैं कि कई शहरों और कस्बात या देहात के इर्द गिर्द फसील हो, कच्ची हो या पक्की हो, उसके साथ भी कोट, कोटली या कोटला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और कई जगहों पर छोटा किला भी अगर हो, वो खा पुख्ता हो या नीम पुख्ता हो, तो उसको भी कोट के नाम से मंसूब किया जाता है। पंजाब के देहाती कोट को अमूमन गांव के नाम से याद करते हैं, यानी कि कोट उसको कहते हैं जो गांव हो, और हमारे देहातों के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता आया है। एक लफ्ज़ नगर है। इस नाम के साथ जो शहर हैं, यानी कि नगर के नाम के साथ जो मंसूब साथ लफ्ज़ है, वो चनाब नगर है, बहावल नगर है। तो चनाब नगर का पुराना नाम रबवा है। तो हिंदुस्तान के कदीम जो बादशाह था राजा विक्रमाजीत, उसके ज़माने में नगर शहर को कहा जाता था, आबादी और बस्ती को कहा जाता था। इस तरह से ये एक कदीम लफ्ज़ है जो पंजाब के अंदर इस्तेमाल होता है। तो शहर और बस्ती को नगर पुराने ज़मानों से कहा जाता रहा, और विक्रमाजीत के अंदर हर शहर को नगर कहा जाता था। शहर का मतलब नगर होता था और शहर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था, नगर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, और ये लफ्ज़ अब तक इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से मंडी, ये लफ्ज़ अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ी दौर के अंदर इस्तेमाल हुआ। इससे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता रहा था। अंग्रेज़ जब आए, मवासलात का निज़ाम बना, नहरी निज़ाम बना, रेलवे स्टेशन बने, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने ज़रूरी अजनास की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मंडियाँ बनाई, गल्ला मंडियाँ बनाई। तो जहाँ जहाँ मंडी बनी तो उस शहर के साथ उसका मंडी का लफ्ज़ भी आम तौर पर इस्तेमाल होने लगा। जैसे अगर आप देखें, मंडी बहाउद्दीन, नारंग मंडी, मंडी सादकगंज, गंगो मंडी, मांगा मंडी, सुखे की मंडी, काले की मंडी, ये वो तमाम शहर हैं जो आप तहकीक करें तो सारे के सारे अंग्रेज़ दौर के आबाद करदा हैं। और यहाँ इजनास की फ़रोख्त के कारोबार के निस्बत से जो गल्ला मंडी कायम की गई, उसके नाम की निस्बत से इसको मंडी कहा गया। और ये खालिस वो शहर हैं जो इसी पर्पज़ के लिए वजूद में आते हुए हमें नज़र आते हैं। इसी तरह से डेरा ज़ाहिर है कि एक हमारे जनूबी पंजाब के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर ऐसी जगहों को कहा जाता है कि जहाँ लोग आबाद होते हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। तो डेरा गाजी खान का लफ्ज़ जो है वो इसी निस्बत से है। डेरा इस्माइल खान जो KPK का शहर है वो भी इसी निस्बत से है। तरंडा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। जैसे तरंडा सवाई खां एक कस्बा है हमारा जनूबी पंजाब के अंदर, तो इसमें ये सराइकी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये तरंडा लफ्ज़ डेरे की मानों में इस्तेमाल होता है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हों, बैठते हों, समाजी मामलात को डील करते हों। तो ये तरंडा का लफ्ज़ सराइकी का है, जो दरअसल डेरा का ही मुतबादल एक लफ्ज़ है। इसी तरह से वतनी का लफ्ज़ वतन से निकला है। ज़ाहिर है ये भी आबाद होने के हवाले से है, जहाँ लोग रहते हैं, चीचा वतनी। तो ये उस हवाले से ये एक शहर पंजाब के अंदर सिर्फ है जिसके साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, चीचा वतनी। तो हुजरा दरअसल एक मखसूस ऐसा कमरा होता है जो किसी बुज़ुर्ग की रियाज़त के लिए मखसूस हो, वहाँ बुज़ुर्ग बैठकर रियाज़त करते हों। बलोच कल्चर के अंदर हुजरा वो है जहाँ लोगों की मेहमान नवाजी की जाती है। जैसे पंजाब के अंदर वो ड्राइंग रूम है या हमारी बैठक कहलाती है, तो मेहमानों के लिए वो मखसूस होता है। तो हुजरा जो है, जैसे हुजरा शाह मुकीम पंजाब के अंदर शहर है, तो उसको ज़ाहिर है वहाँ बुज़ुर्ग एक थे शाह मुकीम जिनका मज़ार भी है, तो ये बिल्कुल उनकी बैठक या रियाज़त के मुकाम की निस्बत से उसको हुजरा शाह मुकीम का नाम दिया गया है। इसी तरह से हवेली का लफ्ज़ हम मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल करते हैं। एक तो हवेली
का मानी कि खुली और वसी व अरीज़ रहाइश जो हो उसको हवेली का नाम दिया जाता है। फिर ढोर डंगरों के लिए भी हवेली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जहाँ जानवर रखे जाते हैं, उनको पाला जाता है या उनको बांधा जाता है। तो ये दो मुख्तलिफ़ मानों में नाम इस्तेमाल होता है। तो हवेली लखा ज़िला ओकाड़ा का कस्बा है, तो ये हवेली का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है पंजाब के अंदर किसी किसी जगह पर। इसके अलावा हम देखते हैं कि पंजाब के शहरों के साथ की, का, के या यहाँ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, जैसे कुंदियाँ, जोकालियाँ, लालियाँ, झावरियाँ, चिचों की मलियाँ, कामों की और मुरीद के। तो गोया कि ये लफ्ज़ आम तौर पर कस्बात के आखिर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे मुरीद के, इसका मतलब ये है कि ये मुरीद नाम का बंदा जिसने आबादी बनाई, अब उसकी आगे औलाद भी यहाँ रहती थी और औलाद ने उसको बसाया या औलाद भी वहाँ आकर उसने उसको आगे बढ़ाया। तो ये आम तौर पर, या उस मुरीद के यानी कि उसका आबाद करदा शहर या कस्बा, उस निस्बत से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक लफ्ज़ खेल, ये पश्तून लफ्ज़ है, इसके मानी ज़ाहिर कबीला या कौम के हैं। तो ये पंजाब में इस नाम के कुछ 2, 3, 4 कस्बात आपको नज़र आएंगे डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के अंदर, जैसे ईसा खेल है, मूसा खेल है, दाऊद खेल है। तो ये ईसा खेल ईसा कबीला है, मूसा खेल मूसा कबीला है और दाऊद खेल ये दाऊद कबीले का नाम है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि पंजाब के शहरों के नामों के साथ ये जो इजाफ़त है ये इस तरह से लगती है और उसके मुख्तलिफ़ माने हैं, जिसका मैंने आपसे इजहार किया है। अगली इंशाल्लाह किसी नशिस्त में मैं आपको जो पंजाब के शहरों के नामों की वजह तस्मिया असल के वो किस किस नाम से कौन कौन से शहर आबाद हुए वो उसके बारे में तफसील बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।